लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, इसी कहावत को चरितार्थ की है एक ऐसी महिला सशक्तिकरण की मिसाल दी है सोनाली जी ने, जिन्होंने विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए शादी होने के बाद भी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने निकाला। आइए, सबसे पहले तो उनको मैं बधाई देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई हमारी चैनल की तरफ से। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैडम, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एपीओ का एग्ज़ाम निकाला और किन किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा? सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जो कि फॉर्म आया था 2020 में। और इसमें फॉर्म आने के दौरान फॉर्म आते ही मेरी शादी भी हो चुकी थी, और बीइंग ए मैरिड वुमेन और एक हाउसवाइफ होते हुए मैंने इस परीक्षा की तैयारी की है। और इसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस को क्लियर करना होता है, तब जाके ये फाइनल सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, जिसमें मैंने बिना कोई कोचिंग के और सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडी के बलबूते पर परिवार को साथ में रहते हुए मैंने ये एग्ज़ाम को पास किया। सर, फैमिली का कितना सपोर्ट मिला? सर, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। बिना फैमिली के सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं था। मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज और मेरी पेरेंटल फैमिली दोनों तीनों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा। उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया। मेरी सासू माँ, मेरे पति देव, सब ने मतलब कि मेरा एक 3-3.5 साल की बेटी है, और उसको परवरिश में और मेरे साथ घर परिवार को संभालने में बहुत योगदान दिया सर। मेरी स्टडी में भी बहुत योगदान दिया है। तब तैयारी कर रही थी, उस पर से समाज का भी प्रेशर आता है, ऊपर से फैमिली का भी प्रेशर हुआ, मतलब इसका सामना आपने कैसे किया होगा? सर, ये प्रेशर तो हर एक व्यक्ति पर रहता है, पर ये प्रेशर को झेलने के लिए, या कहिए कि प्रेशर को कम किया है मेरे परिवार ने बहुत। और इस चीज़ को मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि समाज क्या कह रहा है, या फिर मुझे इस तरह से डाइवर्ट नहीं होने दिया। सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस रहना है। ये मेरे परिवार ने मुझको ऐसा माहौल दिया, कि एनवायरनमेंट ऐसा दिया कि मैं अपनी स्टडी में ही बिजी रहूँ, बाहर समाज का इतना मैं प्रेशर ना लूँ अपने ऊपर। तो शादी होने के बाद बच्चे भी हो गए थे, मतलब घर का भी गृहस्थ भी काम संभाला, उसको कैसे ये सब करते थे आप? सर, अपने दिमाग में मैंने एक एम बना लिया था, एक लक्ष्य बना लिया था कि मुझे जॉब लेनी है, मुझे जुडिशियल लाइन में जाना है, और इसके लिए ये सब साथ में चलता रहेगा सर। परिवार भी मेरे साथ है, और मैंने कभी इसको ऐसे नेगेटिव वे में नहीं लिया। हमेशा मैंने पॉजिटिव लिया कि जैसे पहले मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट कर रहे थे, अब मेरे सासू माँ, मेरे इधर इन लॉज की फैमिली और मेरे पति, ये सब मुझे और सपोर्ट करने के लिए आई हैं। मैं इससे दबी नहीं हूँ, मुझे और सपोर्ट मिला है। मेरे बेटी हुई, मैंने इसको भी एक पॉजिटिव वे में लिया कि उसको उसके बेहतर भविष्य के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है, और इस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने लक्ष्य की ओर जरूर बढ़ना है। तो उसके दौरान माँ का भी ममता, माँ का भी एक जिम्मेवारी पूरा करना होता है, उसको आपने कैसे किया? सर, माँ का जो एक रोल अपनी लाइफ में एक अलग ही भूमिका रखता है, और जब जब बेटी को जरूरत पड़ी है, मैं उसके लिए एज ए माँ भी हमेशा उपस्थित रही हूँ। सर, ये जो एपीओ का एग्ज़ाम रहा है, ये 3-3.5 साल का लंबा प्रोसेस रहा है सर। इस दौरान छोटे बच्चे की परवरिश में भी हम अकेले नहीं थे, मेरे परिवार में सासू माँ सब ने बहुत हेल्प की है। और जब जब उसको ज़रूरत रही है माँ की, हर बच्चे को माँ का एक सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए भी हम हमेशा खड़े रहे हैं, और दोनों को बाय द हैंड सेम लेके चले हैं। अच्छा, वैसे लोगों को क्या कुछ करना चाहिए जो लोग शादी होने के बाद कुछ करना चाहते हैं, फैमिली घर की जीवनी बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका एक सपना जो है, लक्ष्य एक अधूरा रह जाता है, उनके लिए क्या कुछ करना चाहिएगा? सर, ये बहुत मैंने देखा है कि समाज में ये समझ लिया जाता है, ये कंसेप्शन बना ली जाती है दिमाग में, जो कि एक मिक्स कंसेप्शन है कि जब आपकी शादी हो गई तो आपका करियर वहाँ रुक गया, आपकी स्टडी वहाँ रुक गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। और सबसे ज़्यादा जरूरी मेन बात है कि वैसा इन्वायरमेंट मिले, वैसा परिवार सपोर्ट मिले, तो आपको लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता सर। कैसा भी, जैसे 3-3.5 साल का मैं कह रही हूँ लंबा प्रोसेस चला है, तो इसमें मतलब कि डीमोटिवेट नहीं होना है, और अपने लक्ष्य से डाइवर्ट नहीं होना है, समाज की बातों में नहीं आना है, और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही रहना है। इस तरह से मतलब एनवायरनमेंट मिले। और शादी के बाद ये अगर मैं कर पाई हूँ तो शायद हर कोई कर सकता है। मैंने बिना कोचिंग के किया है सर, ये एक सेल्फ स्टडी प्रोसेस रहा है मेरा हमेशा ही, और अगर मैं कर पाई हूँ तो डेफिनेटली कोई भी कर सकता है। हमारे चैनल जुड़ने में बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आपने सुना जिस तरह से सोनाली जी ने घर के जिम्मेवारी संभालते हुए, समाज के जिम्मेवारी संभालते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, तो वही वैसे लोगों में भी कहना चाहूँगा कि जो लोग शादी होने के बाद अपने लक्ष्य को अधूरा छोड़ते हैं, सपनों को अधूरा छोड़ते हैं, तो वैसे लोगों को सोनाली जी से संदेश लेने की ज़रूरत है, प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, जिन्होंने अपने स्वप्नों को अधूरा छोड़ा। दो इसे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।